अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज हम सीखेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स का टॉपिक है और बलूचिस्तान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर विथ सेम बेस के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम बात करेंगे जी लॉ फॉर पावर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, यानी हम देखते हैं कि अगर x मल्टीप्लाई बाय वाई यानी x मल्टीप्लाई बाय वाई की होल पार्ट जो है वो n हो, तो किस तरह से हम उसकी x की पावर n अलग से और y की पावर n अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम एक जो है वो एग्जांपल से स्टडी करते हैं और फिर हम यानी जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। लेट से स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ आएंगे। लेट से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि लेट से x y की पावर जो है वो क्या है 4। ठीक है, अब इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं कि इसको हम बेसिकली एक्स वाई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स वाई 1 टाइम, एक्स वाई 2 टाइम्स, इसी तरह एक्स वाई 3 टाइम्स और एक्स वाई 4 टाइम्स। ठीक है, इस तरह एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, डॉट का भी जो मतलब है वो भी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एक्स इसी तरह इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लेंगे, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। जैसे हमने बात की थी कि एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स यहाँ पे, तो 1 2 3 4 एक्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर वाई को देखें तो 1 2 3 4 वाई भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम ये यूँ शो करते हैं जी कि लेट से जो है वो n इज इक्वल टू क्या है 4 है। अगर n इज इक्वल टू 4 हो जाए तो x y की पावर n इक्वल हो जाएगी x की पावर n मल्टीप्लाई बाय y की पावर n के। ठीक है, इसका मतलब है ये लॉ जो है हमारे पास इस तरह से जो है वो बन के आता है। ठीक है, कि अगर एक्स वाई की पावर होल n हो तो हम उसकी अलग अलग से पावर लिख सकते हैं एक्सपोनेंट्स के अंदर। अब अगर इसको हम इस पे अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले, ठीक है, तो हमको उसको इस तरह से लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, फर्ज करें जी एक्स की पावर 2, वाई की पावर 3 की होल पावर जो है वो कितनी है -4। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे जी, ये बन जाएगा एक्स की पावर 2 की पावर 4 अलग होगी और इसी तरह एक्स की पावर y की पावर -4। ठीक है, इसी तरह y की पावर 3 की जो -4 एक्सपोनेंट है वो अलग से लिया जाएगा, बन जाएगा x की पावर -8 और ये बन जाएगा y की पावर -12। अब चूँकि नेगेटिव में पावर तो ये नीचे होकर क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, 1 ओवर x की पावर 8। ठीक है, और इसी तरह 1 ओवर y की पावर 12 और ये बन जाएगा 1 ओवर x की पावर 8 y की पावर 12। तो ये देखा आपने, हमने जो है वो इसी लॉ को अप्लाई करते हुए यानी कि हमने लॉ फॉर पावर ऑफ प्रोडक्ट को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लेट से जो है अगर x बिलोंग टू रियल नंबर हो, ठीक है, x बिलोंग टू रियल नंबर हो और इसी तरह से जो एम एन है, ठीक है, इनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से हो, तो फिर हमारे पास किस तरह x रेज टू पावर m की होल पावर जो n है वो x की पावर m इंटू एन यानी इसकी दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है,
हम स्टार्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से। फर्स्ट करें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं x रेज़ टू पावर x की पावर 2 होल पावर 3, ठीक है, यानी x स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू वाई है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई हो जाए तो फिर हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या शेप, इसकी क्या शेप बन जाएगी, वाई क्यूब, ठीक है। अब अगर आप वाई क्यूब की बात करते हैं तो वाई क्यूब किसके इक्वल हो गया, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, यानी वाई को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब वाई की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं, वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको ओपन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। इसी तरह फिर ये भी x मल्टीप्लाई बाय एक्स और फिर ये भी x मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। इसी तरह से फिर हम जो है ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगी सिचुएशन, यहाँ पे आ जाएगी जी कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय यानी 6 टाइम x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर एक्सपेरेंट की फॉर्म में लिख लें ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 6। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास, बेसिकली ये एक्स स्क्वायर होल क्यूब से आ रहा है, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे जो है वो जो हमारे पास ये स्पेसिफिक नंबर्स हैं इनको हम जनरलाइज करते हैं। हम ये कहते हैं जी कि लेट्स से m इज इक्वल टू 2 और n जो है वो इक्वल है 3 के। तो ये बन जाएगी स्टेटमेंट x की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से हमारे पास अगर जो है एक्सपोनेंट्स में पावर की पावर हो तो हम उस दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। एक हम एग्जांपल को स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसको उस पर अप्लाई करते हैं लॉ। फर्स्ट करें हमारे पास है जी 27, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 27a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8c स्क्वायर d क्यूब होल पावर का कितनी है इसकी 1/3। पहले जो है हम प्रीवियस लॉ जो कि हमारा क्या था, प्रीवियस लॉ के मुताबिक हम बात करेंगे जो है लॉ ऑफ फॉर पावर ऑफ ए प्रोडक्ट कि हर एक की पावर अलग अलग ली जाएगी। तो यहाँ पे हम वही लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले, और देखते हैं कि 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, ये a क्यूब b स्क्वायर, और इसी तरह 8 को हम जो है 2 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी अगर आप 27 के जो है फैक्टर्स बनाएं, ठीक है, ये 9 टाइम्स बन जाएगा, फिर ये 3 और ये 3 फिर 1 टाइम्स। सो आपने देखा कि 3 टाइम्स आ गए। इसी तरह अगर आप 8 के बनाएं तो 2 3 टाइम्स आ जाएगा, c स्क्वायर और d क्यूब, ठीक है। अब हमने जैसे बोला जी कि हमने अगर प्रीवियस लॉ के मुताबिक लॉ फॉर पावर ऑफ ए प्रोडक्ट की बात करें तो हम इसकी इनमें सब की पावर अलग अलग करेंगे। 3 की पावर सॉरी ये वो कितनी है 1/3, ठीक है, 3 की पावर 1/3, ठीक है, ये अलग हो जाएगी। इसी तरह a की पावर 3 की पावर 1/3 अलग हो जाएगी, b की पावर 2 में 1/3 अलग हो जाएगी। इसी तरह सब की जो है पावर अकॉर्डिंग टू लॉ हम अलग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब ये स्टेप है जहाँ पे हमारा जो गिवन जो हम अंडर स्टडीड लॉ है जिसको हमने बोला है जी लॉ ऑफ पावर अप्लाई होगा। किस तरह से अप्लाई होगा, हमने बोला था कि पावर ऑफ पावर में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह a की पावर क्यूब 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह b की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है, एंड सो ऑन। ये चीज़ जो है इसी तरह से एज इट इज़ हम सब पे अप्लाई, ये लॉ सब पे अप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। और इसी तरह d की पावर सॉरी ये 1/3 है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 3 से b कैंसिल नहीं हो गई, 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 कैंसिल और यहाँ पे भी 3 कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 3a b की पावर 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 c की पावर 2/3 और d। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस लॉ को अप्लाई करके इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स विद सेम बेस फॉर एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो लॉ हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरह से जी, दो स्टेटमेंट्स हैं इसकी, ठीक है, दो तरह से लॉ अवेलेबल है। एक है जी अगर x
की पावर m और x की पावर डिवाइडेड बाय x की पावर n हो, ठीक है, यानी बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, ठीक है। तो फिर हो जाएगा x की पावर m माइनस n प्रोवाइडेड दैट, यानी कंडीशन क्या है, व्हेन m इज ग्रेटर देन n, यानी अगर जो न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट से बड़ा होगा तो फिर x रेज टू पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इसकी स्टेटमेंट ये है कि x की पावर m और x की पावर n जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 ओवर x की पावर n माइनस m, ठीक है। कहाँ पे, जहाँ पे when m is लेस देन n, जब m जो है वो n से लेस होगा, ठीक है। किस तरह से इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें, हमारे पास अब यहाँ पे जनरलाइज एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें जी, हमारे पास है 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करें हम, तो 5 रेज टू पावर 4 का मतलब हम 5 को 4 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 5 रेज टू पावर 2 लिख लूँ तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब अगर आप कैंसिल आउट करें, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी सिंपली हम 5 को 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिर ये इस 5 को हम इस 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास जो पावर बच गई वो क्या है, 5 रेज टू पावर 2, ठीक है, 5 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे हम क्या बात कर सकते हैं जी, कि हम इस 5 रेज टू पावर 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2, बिकॉज ये भी हमारे पास किसके इक्वल होगी, 2 के इक्वल होगी। अब आप देखें 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2 किसके इक्वल आ गई हमारे पास, 5 रेज टू पावर 4 माइनस 2। अब यहाँ पे हम अगेन सपोजिशन से काम लेंगे, हम सपोज कर लेते हैं लेट m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया, ये क्या बन जाएगा, 5 रेज टू पावर यहाँ पे एक और सपोजिशन करते हैं, एंड x इज इक्वल टू 5, x को हम 5 के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x की पावर x की पावर m, ठीक है, और x की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n, ठीक है। वेयर अगर आप देखें यहाँ पे तो m जो है वो ग्रेटर देन n है, क्योंकि m इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 2 है, तो लिहाजा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। इसी तरह भी हम सेकंड स्टेटमेंट बात करते हैं। इसी तरह सेकंड स्टेटमेंट को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि लेट्स से जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4, या एज इट इज चलेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय उसका रेसिप्रोकल है ये, ठीक है, ये 4 टाइम्स आ गया, 1 टाइम कैंसिल एंड देन 1 टाइम, ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 5 की पावर 2, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगी 1 ओवर 5 4 माइनस 2, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर आप अगेन यहाँ पे हम सपोजिशन से काम लें, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरह से बात कर सकते हैं कि लेट्स से x इज इक्वल टू, जिससे हमने पहले ही बात की, x इक्वल टू 5 है, ठीक है, m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये ला हमारा क्या शेप, इसकी क्या शेप बन जाएगी जी, कि बन जाएगा x की पावर m ओवर x की पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर x की पावर n माइनस m, ठीक है, वेयर m इज लेस देन n, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारी दूसरी जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर विद सेम बेस की, वो भी जो है यहाँ पे समझ आ जाती है उसकी भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों को एक ही एग्जांपल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, दोनों जो इसकी स्टेटमेंट लॉ की दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट करें x की पावर 3 और y की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 और y की पावर 3, चले इस तरह कर लेते हैं, ठीक है, रिवर्स एक दूसरे का। अब यहाँ पे देखें कि x का जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, x इन केस ऑफ x, ठीक है, अगर आप देखें तो x के लिए हम टॉप को m ले रहे हैं, डाउन जो एक्सपोनेंट है उसको n, x के इन केस ऑफ x जो है हमारे पास m जो है वो लेस देन n है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या, ये इस लॉ के मुताबिक ये चीज़ क्या बन जाएगी, 1 ओवर x की पावर 5 माइनस 3, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें इन केस ऑफ y अगर हम चेक करते हैं सेम बेस के लिए, तो ये हमारे पास m जो है वो ग्रेटर देन क्या है, n है, तो वो बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 माइनस 3, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जिस मैंने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने लिख लिया, ठीक है। अब आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5 माइनस 3 y की पावर 2 और इसी तरह x की 5 माइनस 3 y x की पावर
2। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया जो है आंसर आफ्टर अप्लाइंग दिस लॉ, कि हमने इस लॉ की दोनों स्टेटमेंट्स को एक एग्जाम्पल पे अप्लाई किया और सॉल्व किया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स पे हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे जी हम इन लॉज को किस तरह से अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पार्ट 1 है 8/125 की जो होल पावर है वो है -4/3। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिसेस, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि अगर फ्रैक्शन में पावर हो, होल पावर हो, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो यहाँ पे बनता है, ठीक है, वो स्टेप होगा कि 8 की पावर -4/3, ठीक है। इस तरह 125 की पावर जो है -4/3 वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर में जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 125 की पावर जो है वो आ जाएगी +4/3। इसी तरह 8 की पावर जो है वो भी आ जाएगी +4/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा वो होगा अगर आप 125 की फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, अगर आप 125 की फैक्टराइजेशन करें तो 125 हमारे पास बनता है किस तरह, 5 × 5 × 5, ठीक है। होल पावर कितनी है जी, 4/3। इसी तरह अगर आप 8 की फैक्टराइजेशन करें, 8 के फैक्टर्स में तो 2 × 2 × 2, तो होल पावर कितनी हो जाएगी, 4/3, ठीक है। उसके बाद 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो अगर हम इंडेक्स फॉर्म में 5 को लिख लें तो ये बन जाएगा 5 की पावर 3, होल पावर कितनी है, 4/3। इसी तरह से अगर हम 2 को भी इंडेक्स फॉर्म में लिख लें, ठीक है, यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, होल पावर कितनी आ जाएगी, 4/3। अब यहाँ पे आपको पता है कि ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, जो कि इक्वल होती है 5 की पावर 4 होती है इक्वल 625 के, और 2 की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 16 के। तो आपने देखा कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हमने किस तरह से सॉल्व किया। यहाँ पे 5 की पावर 4 मीन 5 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 25, देन मल्टीप्लाई बाय 5 125, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास 625 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखें, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं डिफरेंस के लिए एक लाइन लगा देता हूँ जी। आ गया फर्स्ट स्टेप हमारा एज इट इज 4 × 3n, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, हमें याद है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, या हम सिंपल इसका जो है जो उलट है यानी इसका अपोजिट है वो भी लिख सकते हैं। वो क्या है जी, अगर पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम उनको दो नंबर्स की प्रोडक्ट यानी सेम बेसिस के प्रोडक्ट के अंदर लिख सकते हैं। 3 की पावर n डॉट यानी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, ठीक है। यानी अगर मैं इसको दोबारा से 3 बेस सेम रखूं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएं तो हम इस प्रोसेस में आते हैं, अगर हम इसके रिवर्स में आ जाएं तो हम दोबारा इस चीज़ के अंदर आ जाएंगे। और साथ हमारे पास क्या है, -3 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें 4 × 3 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें 3 की पावर n और 3 की पावर n दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमारे पास आ जाएगा 3 - 1, ठीक है, बिकॉज 3n हमने कॉमन ले लिए तो 3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच जाएगा हमारे पास जी 4 × 3 की पावर n, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 4 × 3 की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। 3 - 1 कितना होगा, 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 3 की पावर n जो है, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, 3 की पावर n जो है 3 की पावर n से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम्स 2 और 2 2 टाइम्स 4। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करते हुए हमने ये पार्ट 2 जो है इसका वो भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आप और भी जितने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से लॉज ऑफ इंडिसेस को इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।